नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष संस्कृत मंजूषा कक्षा 7 की संस्कृत की जो हमारी पुस्तक है पंचमः पाठा वयम स्वाधीनः के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम इसका अनुवाद देखेंगे और इसके अभ्यास को देखेंगे। देखिए, इस जो भी श्लोक है इसका मैंने यहाँ अर्थ लिख रखा है, क्योंकि कहीं भूल जाए, कोई दिक्कत हो तो बच्चे इसको देख करके लिख सकते हैं। लोके अधुना वयम स्वाधीनः तिमिरो गतः प्रकाशो जातः क्रीडार्थ दिवसो आप्यातः। इसके देखिए इसमें है, हम इसकी संधि विच्छेद इस तरह कर देंगे। कहाँ गया ये? दिवसः अपि आयातः, दिवसः अपि आयातः। ठीक है ना, ये जो लिखा है दिवसो अपि आयातः। नव्यम युगम नवीनो देशो वार्तागता खिला प्राचीनः। देखिए, इसका वार्तागता का भी होगा, ये वार्तागता अखिला। ठीक है, वार्तागता अखिला प्राचीनः लोके अधुना वयम स्वाधीनः। देखिए, पहले कुछ शब्दार्थ देख ही लें हम। अधुना मतलब इस समय, तिमिरः अंधकार, दिवस अपि आयात मतलब होता है दिवस भी आ गया, नव्यम नया, वार्ता गता अखिला प्राचीना यानी बात संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई, पुरानी परिस्थितियाँ अब नहीं रहीं। पद्मश्री कमलों की शोभा, पुलिनेशु तटों पर, अधरेशु ओंठों पे। अब ये है धनान्वितः धन से युक्त धनवान, दृश्यरन दिखलाई दें, शिशरन शेष रहें। अब समः अस्ति अधिकारः समोस्त्याखारः, समोस्त्यधिकारः, तो समः अस्ति अधिकारः। देखिए, उच्चारण में मेरी गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। समान अधिकार है, इसलिए अर्थ बिल्कुल सही बताऊंगी। सहकारा सहयोग, सहचरा साथी, उच्चाशयतः उच्च विचार। ठीक है, तो ये इसके शब्दार्थ थे। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। लोके अधुना वयम स्वाधीनः, इस समय, लोक इस समय, इस युग में हम सब स्वाधीन हैं, यानी आज़ाद है, स्वतंत्र है। तिमिरो गतः, तिमिर मतलब अंधेरा गया, प्रकाशो जातः प्रकाश आ चुका है, अर्थात अंधेरा मिट चुका है चारों ओर से और प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। क्रीडार्थ दिवस अपि आयातः, खेलने के दिन अब आ गए हैं, खुशी मनाने के दिन अब आ गए हैं। नव्यम युगम नवीनो देशो, ठीक है, यह नए युग का देश है। वार्तागता अखिलः, वार्तागता अखिलः यानी पुरानी बातें चली गई हैं, मिट गई हैं, अब हम सब स्वतंत्र, इस युग में हम सब स्वतंत्र हैं। दूसरा है पद्मश्री विहर्षति पुलिनेषु, हाशः खेलति जनाधरेषु, धनान्वितः सर्वे दृश्येन शिशिरेन देशे नाही दीनः, लोके अधुना वयम स्वाधीनः। यानी पद्मश्री नदियों के तटों पर कमलों की शोभा है, पद्मश्री कमलों की शोभा है। पुलिनेषु हमने देखा था, पुलिनेषु तटों पर होता है। ठीक है, और इन सब के शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं याद करना। तो नदियों के तटों पर कमलों की शोभा है। ठीक है, नदियों के तट पे जब कमल लग जाते हैं, खिल जाते हैं, तो उसकी शोभा कमलों से हो जाती है। हासा खेलती जनाधरेसु, लोगों के होठों पर मुस्कान भी आई है। ठीक है, हासा हास में मुस्कान, खेलती झरधर जन मने जो इंसान है, व्यक्ति हैं, उनके होठों पर हंसी खेल रही है। ठीक है, और सुख भी धन संपदा, धनवानिता सर्वे त्रिशिन देशिन नहीना, और सुख भी धन संपदा समृद्धि चारों ओर से दिखाई दे रही है। अशेष बहुत सारी, सर्वे बहुत सारी, दृश्यन दिखाई दे रही है। शिशिरेन देशे हीना, कोई भी इस देश में गरीब नहीं है, और इस देश में कोई भी गरीबी नहीं, हर व्यक्ति अमीर बन जाए। लोके अधुना वयम स्वाधीनः। ठीक है, तो इसमें अब हमारा जब देश स्वतंत्र हो गया तो इतनी सब चीज़ें हो चुकी हैं। क्या क्या हो गया है?
नदियों के तटों पर कमलों की शोभा विराजमान है, सुशोभित हो रही है। लोगों के होंठों पर मुस्कान भी छाई हुई है। लोग बहुत प्रसन्नचित हैं अंदर से। चारों ओर सुख भी, धन भी, संपदा, समृद्धि ही अशेष रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है। देश में अब कोई गरीब नहीं है, हर व्यक्ति अमीर बन जाएगा। अगला है इसमें स्त्री पुंसेहो समः अस्य अधिकारः समोऽस्य अधिकारः समोऽस्य अधिकारः स्वप्नो जातो अयं साकारः संविधान नव पथानुकूला शासन नीतिर्वा नवीना लोके अधुना वयम स्वाधीनः। देखिए उच्चारण में कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ स्त्री पुरुषों समाज सबको बराबर अधिकार है। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार हैं। स्वप्नो जातो यम, सभी के स्वप्न साकार हो चुके हैं, यानी जिसने जो स्वप्न देखा है कि हम ये बनेंगे वो करेंगे, लड़के हों चाहे लड़कियां, सबके स्वप्न साकार हो रहे हैं। संविधान, देखिए जो संविधान हमारे मन के अनुकूल है। ठीक है। शासन नीति नई हैं। जो संविधान हमारे मन के अनुकूल है और शासन में जो नीतियां हैं वो सभी नवीन हैं। पुरानी नीतियां खत्म हो चुकी हैं और हम इस देश में स्वतंत्र, लोके अधुना वयम स्वाधीनः। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ ये, यहाँ स्त्रियां और पुरुषों को समान अधिकार है। स्वाधीनता का अपना साकार जो सपना था साकार हो चुका है। नया संविधान, शासन की नीतियाँ मनोकूल हो गई हैं, मन के अनुसार है, हम सब स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ मैंने लिखा हुआ जान करके, शांतिर मिलति सुरक्षा न्यायः सहकारः सहचरः सहायः उच्चाश्यता पुनः राजते मनसि भावना कापि न हीना लोके अधुना वयम स्वाधीनः। ये डॉक्टर आज़ाद मिश्र मधुकर जी द्वारा लिखित है, रचित है। शांति मिलती है, सुरक्षा और व्यायाम, सुरक्षा न्याय, सुरक्षा और व्यायाम से शांति मिलती है। सहकार सहचर सहाया, ठीक है। देखिए सभी साथियों, सहकर्मियों और तथा उदार एक दूसरे से सहायक हैं। ठीक है। सहकारा सहचर सहाया, जो हमारे साथ काम करने वाले सहचर हैं, सहाय सहायता करने वाले हैं, सहकर्मी हैं, सब एक दूसरे के सहायक हैं। उच्चाशयता पुनः राजते मनसी भावना कापि नहीं ना, सबके विचार ऊंचे हैं, किसी की भावना बुरी नहीं है, कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, सब एक दूसरे का भला चाहते हैं क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा इतना पाठ था। अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं। कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटा हो। देखिए इसके मैंने अर्थ लिख रखे हैं, पहले इन सबको उच्चारण कीजिएगा। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः अधुना लोके वयम कीदृशा स्मः, तो अधुना लोके वयम स्वाधीनः स्मः। ठीक, पूर्ण वाक्य में देना, एक शब्द में नहीं देना। अखिल प्राचीना वार्ता किम अभवत, अखिला यहीं से उत्तर, अखिला प्राचीना वार्ता, ठीक है, अखिला प्राचीन वार्ता गता। ठीक है। पुलिनेषु का विहसति, पुलिनेषु पद्मश्री विहसति। अस्माकं कः स्वप्नः साकारः जाता, अस्माकं समात्स अधिकारस्य। इसका मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ये इससे देख के लिखिएगा। ये देखिए, ये वाला है जो लाइन है, ये वहाँ पे लिखना है, अधिकारः। ठीक है। इदानीं शासन नीति ही कीदृशी अस्ति, हमारी आज की जो शासन नीति कैसी है, नवीन है। इदानीं शासन नीति नवीना अस्ति। ठीक है। अब है संधि विच्छेद करना। जनाधरेषु, जनाधन अधरेषु, पथानुकूला पथजन अनुकूला, स्वाधीना स्वाधन अधीनः। ठीक है। अब है समास विग्रह। शासन नीति शासनस्य नीति, भोजनालय भोजनस्य आलयः, पाठशाला पाठशालस्य शाला, वटवृक्ष वटस्य वृक्षः। ठीक है। समाज विग्रह जैसे इसमें था वैसे करना है। उपसर्गाणाम क्रियाणाम च योगः कृत्वा पद निर्माण कुल। अच्छा, उपसर्ग लगाए, प्रा से आचलत लिखते प्रचलित हो गया, प्राचलत हुआ, आ से आहसती हुआ, सम से अक्रोध साक्रोत हुआ, नहीं समाक्रोध, समधन अक्रोध ने समाक्रोत हुआ,
परावर्तत हुआ, ठीक है। परधन अवर्तत है तो परावर्तत हो गया। उप अगछत उपागछत होगा। विहसती हो गया, देखिए प्रा से इसमें प्राचलत हो गया। आहसती हो गया। सम से समाक्रोध हुआ। परा से परावर्तत हुआ। उप से उपागछते हुआ। वि से विहसती हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा इसमें संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरुत। आज हमारा देश स्वतंत्र है। अधुना अस्माकं देशः स्वतंत्रः आसीत्। अंधकार समाप्त हो गया। तिमिरो गतः। जल में कमल खिले हुए हैं। जले कमलानानि विकसन्ति। समाज में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। समाजे स्त्री पुंसयोः समान अधिकार है, ठीक है। इसको मुझे उच्चारण करने में दिक्कत होती है, ठीक है। हम एक साथ मिलकर रहते हैं। वयम सहचरा संति। 1 मिनट इसको मैं फिर से बता देती हूँ। उच्चारण तो ये है ना, इसका समान अधिकार वाला है समः अस्ति अधिकारः, ठीक है। जब हम कुछ नहीं बोल पाए तो हमें उसको तोड़कर समः अस्ति अधिकारः लिख देंगे तो भी सही होगा। अब देखिए श्लोकांशानान योज्यत, इनको मिलान करना, ठीक है, सही के साथ में। पदम श्री विहसते पुलिनेषु का है ये हासा खेलती जनाधरेषु। स्त्री पुंसस्य का होगा स्वप्नो जातोयम साकारः, ठीक है। शांतिमलति में है सकारः सहचरः सहायः। संविधान अनुकूल वाले में लिखेंगे शासन नीति नवीनः। और उच्चाशता पुनः राजते में मनसी भावना कपि नहीं ना। तो ये देखिए इसको ऐसे हम कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही से मिला रखा मैंने। और इस तरह से ये हमारा पूरा अभ्यास पूरा होता है। देखिए कहीं त्रुटि हो या वैसे जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। धन्यवाद।